वसीम बदामी ने मां सफदर को मुंह क्यों ना लगाया। मां सफदर उनके आगे झुकने पर मजबूर। वसीम बदामी के साथ एक भी पिक्चर थंबनेल पे ना लगी। वसीम बदामी बेचारा मुंह छुपाते छुपाते बड़े ही शर्मिंदा अंदाज में मां सफदर के साथ एक ब्रांड लॉन्च पर गया और शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि व्लॉगिंग को कोई भी अच्छा नहीं समझता ना। तो मुस्तफ़ा हनीफ़ हो या मास सफदर हो या फिर वसीम बदामी हो, इन तीनों के मीटअप पर क्या तमाशे हुए और कैसे मास सफदर से बेचारे शर्माए शर्माए घबराए घबराए दोनों ही वसीम बदामी और मुस्तफ़ा हनीफ़ मिल रहे थे। और वसीम बदामी ने तो ज़रा ही मुंह न लगाया बेचारे ने, उसको पता नहीं था कि माँ साहब भी वहाँ पहुँचे हुए होंगे। बड़ा मुंह छुपाते छुपाते वो बड़े शर्मिंदा अंदाज में बस एक सेकंड का क्लिप उन्होंने उसके साथ बनाना गवारा किया। लोगों ने कमेंट में कहा कि हम तो यहाँ वसीम बदामी को देखने आए थे, लेकिन उनने तो आपको कोई मुंह ही न लगाया। ब्रांड लॉन्चिंग पर क्या तमाशे हुए, इस पर बात करूंगी। और साथ में मैं बात करूंगी शाज़ के हवाले से कि शाज़ साहब अब बिल्कुल माँ सफदर को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज़ गिर चुके हैं। और अनकरीब हुसैन साहब भी लगता है मार्केट में अपना कंटेंट जल्द लेकर आएंगे, क्योंकि उसको भी अब कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे। तो तीनों भाई तीनों एक ही राह पर गामजन हैं, और इस पर बात करूंगी। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी सुनना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। माँ सफदर का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद आया है। लोगों ने बोला कि मास के पास कंटेंट ख़त्म हो गया, और वाकई में इसके पास सच में कंटेंट ख़त्म हो गया, क्योंकि वसीम बदामी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है और ये कोई 6-8 दिन पुराना व्लॉग है जो इन्होंने कल लगाया है, जिसमें वो ज़ीरो ब्रांड की कोई ब्रांड लॉन्चिंग हो रही है। वहाँ पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ को बुलाया था, जिसमें वसीम बदामी, मुस्तफ़ा हनीफ़ और बहुत से लोग हैं जो कि व्लॉगिंग को बुरा बोलते हैं। और बेचारे उनको पता नहीं था, मतलब जैसे समझ लें कि मौलवी और अदाकार और नाचने वालियों को एक साथ इकट्ठा जमा कर दो जब आप, तो फिर यही वाला माहौल होता है। बेचारे वो शर्म से पानी पानी होते हैं। वसीम बदामी बेचारे माँ सफदर के आगे सर झुकाए घूम रहे थे, क्योंकि एक तरफ उन्हें फ़हाद मुस्तफ़ा को भी फेस करना है, जो कि सही ठीक ठाक लताड़ चुके हैं फैमिली व्लॉगर्स को, और दूसरी तरफ वो इस्लामिक प्रोग्राम्स भी करते हैं अभी रमज़ान में। तो वो घबराए घबराए थे कि आखिर मैं कैसे मिलूं। फिर एक प्रोग्राम में एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जब बात हुई, तो उन्होंने बड़ा इग्नोर किया वसीम बदामी ने कि कौन इकरा कवल, मैं तो किसी इकरा को नहीं जानता। तो बेचारे माँ सफदर के आगे बड़े जो है वो घबराए घबराए से नज़र आए, और जैसे इग्नोर करते ना, बस वैसे ही इग्नोर करके एक आधा क्लिप बना दिया। और यही वजह है कि माँ साहब ने थंबनेल में ना वसीम बदामी के साथ अपनी कोई पिक्चर लगाई, ना ही कोई थंबनेल में उसका कोई बूटा नज़र आया हमें, क्योंकि लोग सिर्फ वसीम बदामी को देखने के लिए आए थे। और वसीम बदामी को लोग बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज़ वो रमज़ान का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम भी करते हैं, और फिर उनका प्रोग्राम 11th आवर के हवाले से भी। तो ये कुछ माहौल था वहाँ पर ब्रांड लॉन्चिंग का। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा हनीफ़, जो कि ख़ुद फैमिली व्लॉगिंग को बहुत बुरा कहते हैं, और उनका व्लॉग्स थोड़े मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। उनके व्लॉग्स में बीवी वगैरह माएँ बहनें नहीं आती, तो वो भी अक्सर फैमिली व्लॉगर्स पर क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो भी बेचारे बड़े शर्म से पानी पानी दिखाई दिए, और कहा कि भाई मास से कोलैब, मतलब ये कोलैब तो नहीं था, ब्रांड लॉन्चिंग पे आप लोग इकट्ठे मिल गए तो उसको कोलैब का नाम दे दिया बेचारे मुस्तफ़ा ने। तो बड़ी जो है वो मास साहब की खवारी भी हुई है, और कह लें कि डिसरिस्पेक्ट भी हुए हैं, क्योंकि वो वाली चीज़ देखने में नहीं मिली। तो बहुत डिसहार्ट हुए होंगे बेचारे, क्योंकि वसीम बदामी ने तो एक पिक्चर भी उनके साथ ना बनवाई। एनीवेज, शाज़ के हवाले से बात करूं कि शाज़ साहब के पास तो कंटेंट बिल्कुल, मतलब समझ लें ना होने के बराबर। तो उसने सोचा कि मैं भी अब बच्चे के हवाले से, बच्चे का कभी खिलौना ला रहे, बच्चे का कभी खिलौना जोड़ रहे, बच्चे को कभी कुछ कर रहे, बच्चा इससे डर गया, बच्चा इससे लटक गया, बच्चा को ये हो गया, कबीर को फलाना हो गया, कबीर का पैम्पर, कबीर का पत्नी, मतलब वही सारा कुछ जो मास जिस तरीके का टिपिकल कंटेंट लेकर चलता है ना। और अनकरीब आप देखेंगे कि हुसैन के यहाँ भी पीस आ रहा है, मतलब कंटेंट आ रहा है, बच्चा आ रहा है, और उसके बाद भी वो बच्चे को लेकर, मतलब इन लोगों के लिए ना बड़ी आसानी हो जाती है कि बच्चे पैदा करो और कंटेंट पे कंटेंट बनाई जाओ। क्योंकि माँ साहब के पास तो दो आ गए हैं, कुछ नहीं होता तो सारा कंटेंट और व्लॉग बच्चों पे ही बना डालते हैं कि आज कबीर ने ये कर दिया, आज कबीर को कॉन्स्टिपेशन हो गया, आज कबीर ने ऐसे बोला, आज कबीर ने क्रॉल किया, आज बासिल ने ये किया, आज फलाने ने ये किया। और आज कल इन दोनों भाइयों में ना मुझे कोई अलग चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही
क्या शास क्या मास, सारे सारे भाइयों के अजीब व गरीब और एक जैसे ही कंटेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा शदीद कंटेंट की किल्लत तो हुसैन को हो गई है बेचारे को। कभी बीवी का सोना बेच रहे हैं, कभी बीवी का दुपट्टा जला रहे हैं, कभी बीवी के अब्बा को बिस्तर पे लटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी बीवी के अब्बा को, मतलब कितना ही कोई क्या कंटेंट दिखाए और कितना ही कुछ जो है वो लोग बता दें। और बाद में बात करूँगी, आज मास साहब की वीडियो आई है शादी के हवाले से। तो शादी में आपने देखा कि मास साहब के जो एक अदद चाचू हैं, अच्छा हैरत की बात यह है कि इनके मामू भी कवारे हैं, चाचू भी कवारे हैं। इतने अधीड़ उम्र के बुड्ढे हैं दोनों, दोनों ही कवारे हैं। और इन तीनों भाइयों ने शादियां कर ली हैं छोटी छोटी उम्र में, हालांकि करते कराते ये भी कुछ नहीं है। और वो तो अच्छी खासी दोनों बेचारे अपनी जॉब्स करते हैं। इन्होंने शादियां व्लॉग के चक्कर में की है और उनकी शादियां कोई कराने को तैयार नहीं है क्योंकि वो व्लॉग्स में आते नहीं हैं। तो दोनों बेचारे चाचू मामू फारिगुल तहसीन हैं और दोनों ही की शादियां नहीं हुई हुई हैं। और क्या सफदर अंकल की आज चाचू साहब ने मट्टी पलीत की है कि वो लाल कलर का कोट पहनकर, अंदर पता नहीं अजीबो गरीब सी शर्ट पहनकर क्या जोकर कार्टून बन के आए हुए थे। और उन्होंने कहा कि अगर ये कपड़े मैंने पहने होते ना तो तेरा अब्बा मुझे बताता। तो वो खड़े हो गए उठ के कि नहीं तुम तो पेट की वजह से नहीं पहन रहे। तो बोला ये कौन सा कलेजी कलर का कोट पहनकर आप इस बुढ़ापे की उम्र में आ गए हैं। तो बड़ा ही अजीबो गरीब सा माहौल था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे ना सफदर अंकल की जो एक पर्सनालिटी है वो बड़ी उन्होंने खुलकर बता दी कि ये सब पे क्रिटिसाइज़ करते हैं और ख़ुद ये क्या क्या पहन कर आ जाते हैं, इन्हें खुद अंदाज़ा ही नहीं होता। तो जी ये सारा कुछ है। और मतलब भाइयों को और बहनों को अपने बहन भाइयों की शादी कराने की भी वो नहीं है तौफीक के, यार चलो इतने बड़े बड़े हो गए हैं घोड़े, तो मैं अपने छोटे भाई की और अम्मा अपने छोटे भाई की शादी करा दे ना। कोई शादी का ठिकाना नहीं है। बच्चों की शादियाँ हो रही हैं 18-18 19-19 साल के, और इतने बड़े बड़े मर्दों की शादियों का कोई सीन दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा आपको, क्योंकि वो व्लॉगर नहीं है। और मैं तो उनसे यही कहूँगी कि अगर आपको शादियाँ करनी है ना तो आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दें। बहरहाल जी ये दोनों आज वीडियो में आ गए थे तो मैंने इन पर बात कर ली, अदरवाइज़ ये कोई व्लॉगर तो नहीं है कि जिन पर बात करें। आपका इनकी फैमिली के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।